बहुत गुरूर होने लगा है ना इसे अपनी औलाद पर। इसे तो मैं मजा चखा कर रहूंगी। एमल की कॉल है। हेलो, हाँ एमल बोलो। अम्मी, आप एनी को समझाती क्यों नहीं है? अल्लाह खैर करे, अब क्या कर दिया एनी ने? उसे अपनी पोजीशन का पता है ना इस घर में, तो फिर अफान से इस तरह क्यों फ्री होती है? ये क्या कह रही हो तुम? पहले तो अफान से कहकर कॉलेज में एडमिशन लिया उसने, और आप तो अफान की ग्रेजुएशन पार्टी में आई नहीं थी। एनी की वजह से इतना घर में हंगामा खड़ा हो गया था कि मैं क्या बताऊं। वो तो मैंने आपसे छुपा लिया था, लेकिन अम्मी मैं कब तक आपसे ये बातें छुपाती फिरूंगी? आज मेरे लाख मना करने के बावजूद अफान के साथ कॉलेज चली गई। बेटा क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ, तो बाबा भी सुन रहे हैं। अम्मी, आपने फोन स्पीकर पे क्यों रखा? आप भी हद करती हैं। हेमल, मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसी बातें शुरू कर दोगी। तुमने समझाया नहीं एनी को? वो किसी की सुनती है? और मम्मी भी सख्त खफा हो रही हैं। इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर वो कॉलेज जा रही है। प्लीज अम्मी, आप उसे समझाएं। हाँ हाँ, मैं करती हूँ उससे बात। चाहती क्या है आखिर वो? लेकिन अम्मी, मेरा नाम बीच में ना आए। वो खामोखा मुझसे बदगुमान हो जाएगी। बदगुमान होती है तो होती रहे, लेकिन उसको भी समझना चाहिए ना। औरत जात है, एक बच्चे की माँ है, उसको अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप उसे घर बुलाकर समझाइएगा। 3 बजे निकलेगी वो कॉलेज से। कह दीजिएगा कि घर से होती हुई जाए। और हाँ, ये भी पूछ लीजिएगा कि आज सुबह वो किसके साथ कॉलेज गई थी। बेटा एनी ऐसा कर सकती है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो क्या बाबा मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं बेटा, तुम दोनों पर एतबार है मुझे, लेकिन अच्छा ठीक है, अभी मैं फोन रख रही हूँ। जाकर देखूं, पता नहीं फौजिया देख रही उमर को या नहीं। उसके बाद किचन में भी जाना है, लंच और डिनर का भी देखना है। ओके, अल्लाह हाफिज। सरीन, उस घर में जरूर कुछ गलत हो रहा है। मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि एनी ऐसा कर सकती है। देखिए, आप परेशान ना हो, मैं आज ही एनी से बात करती हूँ। और हो सकता है कि एमल को कोई गलत फहमी हो गई हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं उसको जरूर समझाऊंगी। ठीक। मुनव्वर, मुनव्वर। जी सर। दुर्दाना खाला के काम से गए थे ना, करके आ गए? नहीं सर, इमन मैडम ने भेजा था कुछ ग्रोसरी लेने। जब तुम्हें पता है ये टाइम एनी मैम के जाने का है, तो कहीं और क्यों गए थे? सर उन्होंने बोला था कि ग्रोसरी अर्जेंट चाहिए। एनी मैडम खुद चली जाएंगी कॉलेज। मुनव्वर, कान खोल के मेरी बात सुन लो। आइंदा एनी मैम के पिक एंड ड्रॉप पे तुम कोई और काम नहीं करोगे। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे वापस आना पड़ा है। कीप इट इन योर माइंड, दैट्स माय ऑर्डर। यस सर। तो मुनव्वर को आपने अपने काम से भेजा था। इस हरकत की वजह जान सकता हूं मैं? कैसी हरकत? क्या कहना चाहते हो तुम? चले आसान अल्फाज में समझाते तो। आपने मुनव्वर को उस टाइम पे क्यों भेजा जब एनी के जाने का टाइम था? क्यों किया आपने ऐसा? तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने जो किया है वो बता रहा हूं। हाँ, मुझे कुछ जरूरी सामान मंगवाना था। कौन सी कयामत आ गई? तो आपने ऐसा क्यों कहा कि खाला के कहने पे किया मुनव्वर?
भाई एनी को गलत फहमी ना हो, वो ये ना सोचे कि उसके कॉलेज जाने के टाइम मैंने मुनव्वर को भेज दिया इसलिए मैंने खाला का नाम ले लिया। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि आजकल तुम एनी को भाभी कहने के बजाय उसके नाम से क्यों बुला रहे हो, सब नोटिस कर रही हूं मैं, और सिर्फ मैं ही नहीं घर में सभी नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि वो रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं लेकिन उम्र में छोटी, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप इश्यू क्रिएट कर रही हैं। भाई तुम भी तो सबसे सवाल जवाब करते फिरते हो, तो इसलिए मैंने भी तुमसे पूछ लिया। वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है तो उसे भाभी कहा करो, नाम मत लिया करो। और मैंने तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कह दिया उसे, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे बदतमीजी करो या मुझ पर शक करो। शक नहीं, अफसोस कर रहा हूं आपकी हरकत पे और सोच पे। वेल, अभी नहीं तो बाद में पता चल जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया।